नमस्कार साथियों। भाजपा के 7 साल कैसे हैं आपके हाल। देश तो लग रहा है मुझे बेहाल, आपका पता नहीं क्या है हाल चाल। आपने चुनी थी ये सरकार और 7 साल इनके बेमिसाल बेमिसाल बेमिसाल, और चारों तरफ लोग कर रहे हैं हाहाकार। जी, आज भारतीय जनता पार्टी हर टीवी चैनल पर अपने आप को एक बेहतरीन दल की तरह भी पेश कर रही है, अपनी सरकार के अचीवमेंट्स के बारे में बता रही है, और जिस प्रकार से बता रही है कमाल है। प्रधानमंत्री मोदी जी की इमेज को जरा सा झटका लगा है, मगर अभी भी अधिकतर लोग उन्हें पसंद करते हैं। कितने झूठ बोलोगे, मुझे मालूम है कि 2024 के पहले ये लेकर आएंगे कोई शगुफा, आपको बनाएंगे फिर बेवकूफ, और अगर आप अब की बार बेवकूफ बने तो याद रखिएगा, उन लोगों की आत्माओं को तो शांति नहीं मिलेगी, मगर आपको भी पाप चढ़ेगा, पाप चढ़ेगा। क्यों कह रही हूं? क्योंकि 7 सालों में जो कुछ हमने देखा वो केवल लूट है। #7 years of लूट। 7 साल लूटे इन्होंने, अपनी सेवा करी, अपने आप को माला माल किया। ये किया भारतीय जनता पार्टी ने। 2014 के पहले भी जब मोदी जी आए थे, मुझे मोदी जी के शक्ल में केवल वही मुख्यमंत्री दिखता था जो 2002 में बैठे हुए थे एक तरफ, और उनके बगल में बैठे हुए थे हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी, और कह रहे थे कि राजधर्म निभाना होता है, और ये खी खी करके हंस रहे थे। खी खी आज लोगों का मजाक उड़ाते हैं। जब इन पर सवाल उठाओ तो कहते हैं कि कैसे आपने मजाक उड़ाया, और जब ये हंस रहे थे तो खिसिया क्यों रहे थे? खिसियानी हंसी थी वो, या वे उस समय के प्रधानमंत्री जो इन्हीं के दल के बहुत बड़े नेता थे उनका मजाक उड़ा रहे थे? ये तो यही जानते हैं बेहतर। लेकिन जिन्होंने संज्ञा दे दी हो एक पिल्ले के गाड़ी के नीचे आकर मर जाने के बारे में, उन लोगों से जो इतने सारे लोग गुजरात में मौत का निवाला बन गए, मौत के मुंह में चले गए, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? जो भी सोचते हो, मुझे उनके चेहरे में वही मुख्यमंत्री दिखता था, वही मुख्यमंत्री दिखता था जिनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए थे, और आज वो सिद्ध हो गया। क्योंकि कोई भी तरीका हो, चाहे बीमारी ही क्यों ना आई हो, मगर चिताएं आज भी जल रही हैं, चारों ओर हाहाकार आज भी है। गुजरात 2002 में जो हुआ वो मैंने सोचा 2020 निकल गया, 2002 से 2020 2020 सेम अक्षर सेम नंबर मतलब, लेकिन 2021 में देख लिया हमने कि क्या किया इन्होंने जो किया है, इसके लिए आप इन्हें कितना माफ करेंगे पता नहीं, मगर इनके 7 साल बेमिसाल के बारे में भी बात करिए। 7 साल में इन्होंने हमें क्या दिया? केवल देश को लूट लिया। अगर आप तेल के दाम देखें तो याद रखिएगा कि 2012 में क्रूड ऑयल अपने चरम पे था, क्रूड ऑयल का रेट जो है, लेकिन तब भी जितना पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा हुआ था देश में, उतना कभी भी नहीं हो सकता चाहिए था। लेकिन जब मोदी जी, जिन्होंने कहा था, लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि देखो क्रूड के दाम भी बिल्कुल गिर गए हैं, मतलब इनको ऐसी व्यवस्था दी गई, फिर भी इन्होंने क्या किया? देश के करे बुरे हाल, और पेट्रोल डीजल की हमें पड़ी मार। ये कहते थे अब की बार इनकी सरकार महिलाओं पर नहीं होगा अत्याचार, मगर इन्होंने तो अपनी पार्टी के लोगों से ही करा लिया है महिलाओं का अत्याचार। कुलदीप सिंह सेंगर याद है, चिन्मयानंद याद है, तमाम इनके नेता आपको याद होंगे। लेकिन जिस प्रकार से आप पेट्रोल डीजल की अगर बात करें तो ऐसा क्यों हुआ कि इन्होंने वो फायदा आपको नहीं पहुंचाया? 40% की का घटने का दर था 2012 के रेट से
अब जब सबसे निचले स्तर में पहुंचा इनके कार्यकाल के दौरान, मगर फिर भी पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, डीजल के दाम बढ़ाए गए। पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ाए इन्होंने? क्या इन्हें चिंता नहीं थी आपको? पेट्रोल के दाम 32%, डीजल के दाम 48% क्यों बढ़ाए इन्होंने? इन्हें क्या चिंता है आपकी? और आप अभी भी कहेंगे कि वाह भाई वाह, कितने बढ़िया नेता हैं। आप सरसों का तेल ले लीजिए, आप रिफाइंड ऑयल ले लीजिए, आप तुअर की दाल ले लीजिए। तुअर की दाल को देखिए, ये तो आप लोग सब खाते हैं, 160 रुपए प्रति केजी। ये कौन से वाले दाम हैं? चावल 30-32 रुपए होना चाहिए और 62 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। गरीब आदमी कैसे जी रहा है, ये सवाल आपको पूछना है। मोदी जी से मत पूछेगा, क्योंकि मोदी जी को नहीं हटाएंगे तो अभी तो सेंचुरी मारी है इन्होंने पेट्रोल डीजल की, ये डबल सेंचुरी भी मार देंगे। आप अगर बात करते हैं इनके बारे में, तो 7 सालों में इन्होंने आपको क्या क्या दिया? इन्होंने वो नोटबंदी दी जिसकी इनको जरूरत नहीं थी, लेकिन अब समझना पड़ेगा। 2014 में ये आए और 2016 में इन्होंने नोटबंदी करी। 2014 में जब आए तो अपनी जगह बनानी भी पड़ती है और इन्होंने सब चीजों को कंट्रोल करना शुरू किया। संस्थाओं को, संस्थानों को, ऑटोनॉमस बॉडीज को कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और पूरी पावर सिर्फ एक व्यक्ति की हो गई। और आपने भी कहा कि यही है वो व्यक्ति, इसी व्यक्ति के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है, देश की अस्मिता। कितने लोग कहते हैं भाजपाइयों बेशर्मों कि इस देश में, जैसे मोदी जी ने कहा था कि पहले हम पैदा होते थे इस देश में तो लगता था हम कहाँ पैदा हो गए। मुझे शर्म आती है कि मेरे देश में आप जैसा नेता है जो देश का अपमान करता है और खुद को झूठा राष्ट्रवादी बताता है। जो राष्ट्रवादी होता ना, वो देश की अस्मिता पर इस तरह का बट्टा नहीं लगाता। वो ये ना कहता कि पिछले नेताओं ने कुछ नहीं किया। 70 साल मोदी जी, आप 70 सालों की बात करते हैं, बताइए कि 70 साल कब हुए? 47 को देश आजाद हुआ, 1947 गिन लेते हैं। 57, 67, 77, 87, 97, 107, 117। मोदी जी कब आए? मोदी जी आए कब? मोदी जी आए 2014 में और 2017 में जाके देश के 70 साल पूरे हुए। कितने झूठे हैं। 2017 में अगर 70 साल पूरे हुए तो यानी कि ये बात करते हैं अपने 7 सालों की नहीं, केवल 4 सालों की। क्योंकि 2014 से 15, 16, 17 3 साल तो घटा दो, क्योंकि 70 साल में ये कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। देश क्या आजाद 2014 में हुआ? क्या देश को आजाद कराने वाला ये झूठा व्यक्ति आया, जिस झूठे व्यक्ति ने बांग्लादेश में जाके कहा कि हम छोटे छोटे थे, बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ते थे। भाई इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं और आपको ये पसंद है क्योंकि ये समुदायों से नफरत करते हैं और आपको भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। आपके अंदर जो नफरत है ना, वो उसको साकार करते हैं, उसको एक आकार देते हैं आपके मन में। करिए, कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी ताकत नहीं है। अगर होती ना साथियों तो आप मुझे बताओ इजराइल का साथ खुलकर क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि ताकत नहीं है, क्योंकि देश की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठेंगा ठेंगा मोदी जी, ठेंगा है आपके मोदी जी, ठेंगा। क्यों? क्योंकि तेल कहां से आएगा? तेल जो है वो मिडिल ईस्ट से आएगा। और अगर जाके आपने फिलिस्तीनियों को पोक किया ना तो आपको और मुझे तेल नहीं मिलेगा। इसलिए मोदी जी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। पाकिस्तान का नाम लेते हैं, डरपोक कायरों के वंशज पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं और अपने राष्ट्रवाद को दिखाते हैं। झूठा है तुम्हारा राष्ट्रवाद जो मेरे देश का अपमान करता है। 1947 से लेकर 2017 तक 70 साल हुए और जो मेरे देश के
आजादी के 70 सालों को बदनाम करे, वो इस देश का गद्दार है, वो इस देश में रहने के लायक नहीं है। उसे इस धरती का अपमान करने का अधिकार नहीं है। उसे इस धरती से चले जाना चाहिए, किसी और देश में जाकर रहना चाहिए। मेरे देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले तुम्हारे नेता हैं, तुम्हारे नेता मोदी जी। अगर तुम उनको फॉलो करते हो और कहते हो कि इस देश में कुछ नहीं हुआ 70 सालों में, और उन 70 सालों में बता दिया तुमने कि मोदी जी के 3 साल कुछ नहीं हुए, उसके बाद के 4 साल मैं बताऊं क्या किया, या 2014 से शुरू करूं? 2014 से शुरू करती हूं। पहले कंट्रोल किया, क्योंकि पीछे अडानी और अंबानी और ये कठपुतली का खेल था जिसमें मोदी जी आए, साथ में तड़ी पार। और फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो आप चाहते थे। आप कहते थे देश को मजबूत नेता चाहिए, जो देश को कंट्रोल कर सके, जो कड़े फैसले ले सके। ऐसे कड़े फैसले लिए बेटा कि मारे मारे फिर रहे हो, और तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इन्हें उसकी भी परवाह नहीं। ये मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, हमने तुरंत इंतजाम किया। अबे तुरंत इंतजाम नहीं किया, इंतजाम तब किया जब इन पर दबाव डाला विपक्ष ने, जब दबाव डाला राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने। वरना इनके बस की नहीं थी कि कुछ कर देते। इनके बस की ना इनकी इच्छा ना इनकी मंशा कि आपके लिए कुछ कर देते। ये राहुल गांधी है जिनकी वजह से आज ये दबाव में रहते हैं। अरे आए थे बड़ा बोलते बोलते कि भारत को कांग्रेस मुक्त कर दूंगा। बेशरम व्यक्ति बोल सकता है, क्योंकि इस देश का संविधान इनको अधिकार देता है चुनाव लड़ने का, तो ये हमें अधिकार देता है यहाँ होने का। हम यहाँ हैं और अपने अधिकार से हैं, मोदी जी के अधिकार से नहीं, मोदी जी के काइंडनेस की वजह से नहीं, मोदी जी की वजह से नहीं। हु इज मोदी? मोदी इज नोबडी। हवा मारो गायब, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज जस्ट एन इमेज। उनकी ब्रांडिंग करी गई। भाई आप ब्रांड करके अगर एक नेता की जगह एक अभिनेता को ले आएंगे तो यही होगा जो आज हमें देखना पड़ रहा है। आप लोगों की वजह से हमने क्या क्या झेला। 2014 में यह आए, सबको कंट्रोल करना शुरू किया। बड़े बड़े नेता थे इनकी पार्टी में, उनके कद को छोटा कर दिया। अडवाणी जी का अपमान किया, कितनों का अपमान करा, हर बड़े नेता का अपमान किया। उनका पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गए। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, इनका केवल इस्तेमाल किया गया। उसके बाद और फिर वे भी चले गए दुनिया से। मगर इनको देखिए, इन्होंने क्या किया, सब कुछ कंट्रोल किया। और आप लोग कितने खुश हुए जब इन्होंने नोटबंदी करी और आपने खुशी खुशी लाइनों में खड़े होकर पैसे निकाले। लोगों की मृत्यु हो गई, आप लोगों को शर्म नहीं आई, क्योंकि बेशर्म ही हो सकता है एक अंधभक्त, क्योंकि आंख नहीं खोल सकता वो अंधभक्त। क्योंकि हमने 70 साल नहीं, हमने अपने 52-53 इयर्स की सत्ता में लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी, उनको दुनिया के और लोगों की तरह सोचने की कोशिश करी कि वो उस प्रकार से सोच सके। हमने कोशिश करी कि वे लोग आगे आए, वे लोग सोचना शुरू करें, अंधविश्वासों से बाहर निकले और जागरूक हो, अपने अधिकारों को समझे। मगर जो अधिकार इनको दिया था, इन संघियों को, इन भाजपाइयों को, उसका दुरुपयोग करके ये सरकार में आए। और आज इनके नेता मंत्री आकर जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं वो झूठे हैं, केवल झूठ के आंकड़े देते हैं। क्योंकि ये सोचते हैं हर चीज को बलून लो, उसे फुला दो। 56 इंच का सीना होता है क्या किसी का? 56 इंच के सीने को फुस कर दिया। बंगाल की दुर्गा ने, बंगाल की ममता बनर्जी ने खड़े नहीं हो सकते उसके सामने। क्यों? क्योंकि ताकत है, असली की नेता है, इमेज नहीं है। घर घर जाके काम कर सकती है, लोगों से मिलकर काम करती हैं और संगठन अपना मजबूत करती हैं। और आपने क्या किया? आपने अपने संगठन को बनाया छुप छुप के, जैसे कि आरएसएस हमेशा से करती रही है। आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में क्या रोल है?
क्या आपके कहीं पे भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए धरती तैयार करेंगे? इन 7 सालों में हम भी पहचान गए आरएसएस को, और हम भी पहचान गए मोदी जी आपको कि कितने झूठे हैं आप। आपने कहा कि देश को कुछ नहीं मिला 70 सालों में। आपने कहा कांग्रेस मुक्त कराएंगे, नहीं करा पाए, हम इंतजार करते ही रह गए। आपने कहा अच्छे दिन आएंगे, आए क्या? अच्छे दिन हम देख रहे हैं कि राम नाम सत्य की गूंज हर ओर सुनाई दे रही है। मुझे मालूम है कि 2024 के पहले आप कोई खेल खेलेंगे और नाटक करेंगे, क्योंकि आप नाटक ही तो बेहतरीन करते हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट अच्छा करते हैं और आप मास्टर ऑफ मिस मैनेजमेंट हैं, मगर कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम खड़े हैं अपनी जान हथेली पे लेकर, अपने सर पर कफन बांधकर। जो करना है कर लो, मगर जब तक जान रहेगी तब तक लोगों को जागरूक करेंगे आपके खिलाफ, उन्हें बताते रहेंगे आपकी सच्चाई, उन्हें दिखाते रहेंगे। हम झूठ में विश्वास नहीं करते मोदी जी। मोदी जी आप कितने बड़े झूठे हैं। आप कब पैदा हुए थे ये तो बताइए। जब पैदा हुए थे उसके बाद कौन सी उम्र में जाकर आप बांग्लादेश के लिए लड़ रहे थे और आपको किसने जेल में डाला? अगर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर रही थी और बांग्लादेश बना रही थी तो उसका क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे। आप क्या सोचते हैं कि आपने कुछ बोल दिया हवा में तो वो लोग मानने लग जाएंगे? ऐसा नहीं होता मोदी जी, आपकी समझ थोड़ी कम है। घर में ज्यादा समय बिताते, भीख मांगते हुए 35 साल ना गुजारते, स्कूल में जाकर ठीक से पढ़ लेते तो आपको ये रास्ते ना अपनाने पड़ते और आपको MA इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री ना लेनी पड़ती। पता नहीं कौन है जो बता देता है एक तड़ी पार को चाणक्य। भाई आप लोग भी कांग्रेसियों, निकलो इस चीज से बाहर। कौन सा चाणक्य, कौन सा कौटिल्य? अगर आप गलत तरीके से गलत चीजों को करते हैं तो आप गलत हैं, आप अपराध कर रहे होते हैं देश के कानून के हिसाब से। आप राजनीति करते हैं तो आज के समय में हम अपने देश के अंदर राजनीति करते हैं। चाणक्य के समय में एक राजा जब हटाया जाता था उसे देश से निकाला जाता था, वो सिस्टम नहीं है आज हम अपने देश में अपने लोगों के साथ रहते हैं। अगर हम किसी को निकालेंगे तो किस प्रकार का देश होगा? ये लोकतंत्र है। चुनाव जो हैं वो युद्ध नहीं होते। क्या ये आपको समझ में नहीं आता? आपको तानाशाह चाहिए था क्योंकि देश में बहुत अव्यवस्था है, लोग किसी की सुनते नहीं, लोग बहुत इनडिसिप्लिन्ड है। मजे आ गए मजे। एक व्यक्ति जिसने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद नई नई चीजें करके लेके आए। क्या चीज करके लेके आए भाई? ये लेकर आए 2016 में नोटबंदी। आपको याद है कि नोटबंदी किस प्रकार से ये लेके आए थे? नफरत की राजनीति करके आने वाला व्यक्ति जो लोगों के लिए नहीं, लोगों के विरोध वाली नीतियां लाता हो, किसानों के विरोध की, महिलाओं के विरोध की, बच्चों के विरोध की। आज तो इन्होंने प्रूव कर दिया कि बच्चों के विरोधी भी है ये। बताऊंगी कैसे। इन्होंने जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया, और कृपा करके ये मत कहिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कोरोना के बाद बिगड़ी। नहीं जी, उसके पहले ही बिगड़ गई थी। बेरोजगारी दर 40 साल के सबसे निचले स्तर पे ये 19-20 में ही पहुंच चुकी थी भैया, समझे। और जिस तरह की इन्होंने नफरत फैलाई है, जिस तरह से गंदगी डाली है, बिखेरी है चारों तरफ, आप सब एक दूसरे से नफरत करने लग गए। किताबों को पढ़ने के बजाय व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर विश्वास करने लग गए हैं। आप लोग इतने जागरूक हो गए हैं, ये आपको गोबर, गौमूत्र वगैरह बता रहे हैं और आप दिमाग के अंदर भूसा भरकर बैठ गए। तो पहले 2014 में ये आए, 2015 में इन्होंने सब चीजों को अपने कंट्रोल में किया और आप बड़े खुश हुए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। फिर 2016 आया। 2016 में क्या किया?
नोटबंदी। कैसे किया? इन्होंने सबका फोन रखवा लिया था, किसी को पता नहीं लगने दिया था, और फिर इन्होंने डिक्लेयर किया था नोटबंदी। आप सड़कों पे खड़े हुए, प्रधानमंत्री ने अपनी माता जी को भी सड़कों पे खड़ा कर दिया। अरे चुनाव के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए, लोगों के अंदर भ्रम डालने के लिए, उस माँ को, जिस माँ ने इनको जन्म दिया, उस माँ को सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया नोटबंदी में, आपको दिखाने के लिए। और सारी मीडिया वहां पहुंच गई और आप देखते रहे, इसको कहते रहे वाह भाई वाह। ऐसे नहीं होता। जब आप उनको देखते हैं, उनकी माता जी को देखते हैं, मुझे बताइए, एक बेटे की जो इनकम है वो अपनी माता जी को एक गाड़ी नहीं खरीद के दे सकता, नैनो भी नहीं खरीद के दे सकता, ऑल्टो भी नहीं खरीद के दे सकता। सबसे सस्ती गाड़ी ऑल्टो खरीद लेते, मगर नहीं खरीद सकते थे। अब देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने सबके कागज रखवा लिए, फिर इन्होंने किस प्रकार से नोटबंदी करी, और फिर कहा मैंने देश के लिए किया। रो दिए, करा, गलत फैसला हुआ, देखा कि लोग इन्हें तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया? रो दिए, कहा सब घर छोड़ के आओ। किसने कहा था घर छोड़ने को? हमने कहा था कि घर छोड़ के आओ, रहते अपनी माँ के पास, रहते अपनी बीवी के पास। यार हमने कब कहा कि उनको छोड़ के आओ और हमारे मत्थे लग जाओ? भाई भगवान ही भला करे। अब देखो आप कि नोटबंदी के समय में इन्होंने एक बात और कही थी कि जिस चौराहे पे मुझे बोले, जब 50 दिन उसके बाद किसी भी चौराहे पे मुझे बुला लेना। कहाँ है? चौराहा बुला रहा है, तब से बुला रहा है। भाई भाजपाई कार्यकर्ताओं वालों का नहीं हो रहा होगा, लेकिन हमारे चौराहे तो मैं बुला रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे कि आ जाओ चौराहे ऊपर, है फांसी लगा देना बोला था, हम वो नहीं करते क्योंकि हम बापू के अनुयायी हैं। और ये किसके? नथुराम गोडसे के। खैर उसके बाद क्या हुआ? 2017 में इन्होंने क्या किया? वही जिसको राहुल गांधी कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स। एक टैक्स लाना था और पता नहीं कितने टैक्स ले आए, और इसी टैक्स के तहत पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं लाए भाई? पेट्रोल डीजल पर भी जीएसटी लगाने की हिम्मत नहीं थी। जब इतने प्रचंड बहुमत वाले, इतने स्ट्रॉन्ग, मजबूत, शक्तिशाली नेता थे, तो बाहुबली जी आपने क्यों नहीं जीएसटी लगा दी वैट हटाकर? नहीं कर सकते। जीएसटी में ही नानी मर गई, कभी ये रूल चेंज, कभी वो रूल चेंज, और पता नहीं कितने रूल चेंज करने पड़े इन्हें, और अभी भी लोग परेशान हैं उससे। और जब इन्होंने नोटबंदी करी तो इन्होंने कहा आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, हो गया। फिर 2019 में पुलवामा जो हुआ उसका इंक्वायरी कब होगी? उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट कब आएगी? वो जो देविंदर सिंह वहां पे पोस्टेड था उसको बेल कैसे मिल गई? क्योंकि केस कमजोर कैसे कर दिया दिल्ली पुलिस ने, जो भाजपा सरकार के तहत आती है। उसके बाद इन्होंने कहा भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। हो गया भ्रष्टाचार समाप्त। कोर्ट में जाओ तब भी वो खड़े हो जाते हैं कि भाई वो 20 रुपये दे दो, है। कोई पुलिस वाला चालान काट दे तो उसको चालान आप देते हो, लेकिन बिना चालान के भी आप कुछ ले देकर होता है, नहीं होता? कहीं पे भी जाओ ले दे के। डिजिटल कौन सा डिजिटल में भी होता है। आप गाड़ी का कुछ वो करवाने जाओगे तब भी आप पैसे देके, अच्छा ठीक है यार तू करवा दे। ये तो सिस्टम है। जो गरीब जनता गांव में रहती है वो कर सकती है। तो 2014 में ये आए, सिस्टम को इन्होंने समझा, कंट्रोल किया 2015, और 2016 में वो किया जिसके खिलाफ ये थे। क्या? नोटबंदी। ना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, ना काला धन वापस आया, और ना आतंकवाद समाप्त हुआ। उसके बाद 2017 में, चौथे साल में 2017 में ये क्या लेकर आए? जीएसटी। उसमें आपने पूरी की पूरी जो एमएसएमई सेक्टर है उसका सत्यानाश मार दिया। जो ऑलरेडी नोटबंदी के कारण जो खत्म हो गए थे उनका आपने नाश मार दिया। मतलब नाश मारने का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है या क्या है ये आप ही जानते हो। उसके बाद 2018 में आपने क्या किया? आप अपने बारे में सोच रहे थे और राफेल डील कर रहे थे।
आप ये देख रहे थे कि किस प्रकार से आप सत्ता में आओगे। आपने वो कानून लेके आए ना 3 तलाक वाला, भाई ताकि कोई ऐसे वैसे तलाक ना दे। भाई उनके बारे में क्या कहेंगे जो हिंदू हैं, अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं और उनकी परवाह नहीं करते और उनको छोड़ी हुई बीवी की तरह रखते हैं, जो अपने एफिडेविट में ये नहीं बताते कि उनकी शादी हो रखी है, फिर दूसरी बार जब चुनाव लड़ते हैं तो उस पर लिखते हैं कि भाई उनकी शादी हो रखी है। क्या कहेंगे आप उनको? उनके भी कुछ अधिकार हैं या नहीं? फिर 2019 में पुलवामा कैसे हो गया? चुनाव के बस कुछ पहले जब आपकी रेटिंग्स खराब हो रही थी, पुलवामा कैसे हो गया? उड़ी हुआ, उड़ी में आप पाकिस्तानियों को अंदर ले गए। कुछ शर्म आती? पठानकोट में मतलब कहीं पे भी कुछ भी करते रहे आप। पुलवामा में जो लोग अपने परिवारों को छोड़ गए हमारी खातिर, हमारे देश की खातिर, हम सब जीवित हैं उनकी वजह से। ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें अपनी जानों को गंवाना पड़ा? देश के वो वीर जवान, देश के वो वीर सपूत जिनके हम सदैव कृतज्ञ रहेंगे, उनके प्राणों की रक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी थी। आप उनके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए क्योंकि आपने तैयारी नहीं की थी, क्योंकि आपने झूठ कहा था। आपने कहा था आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, आतंकवादी घटना हुई, जबकि आपने कहा कि अब नहीं होगी कोई आतंकवादी घटना क्योंकि आपने नोटबंदी कर दी। अगर उसके बाद आतंकवादी घटना हुई तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपकी प्रधानमंत्री। और एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहती हूँ, आपने देखा है ना कि किस प्रकार से इन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी और बताया था बड़े मजबूत है। तो ये पूरे कश्मीर का लॉकडाउन इन्होंने पहले कर दिया और हमने समझा नहीं, पूरा देश चुप रहा। जब पूरा कश्मीर बंद था तब ये यूरोप से उन फैशिस्ट नेताओं को ला रहे थे जो राइट विंग थे, जो इनकी तरह सोचते हैं अपने धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में, और वो सोचते हैं कि और कोई धर्म उनके बराबर नहीं है। और उन्हें लगा कि अच्छा हिंदुस्तान में नेता है जो ऐसा है, तो इनकी दोस्ती उनके साथ हुई। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद ये इजराइल का साथ नहीं दे पाए क्योंकि तेल नहीं मिलेगा। कितने कायर हैं, हिम्मत तो दिखा देते हैं आप। चीन, आपके मुंह से आज तक वो शब्द नहीं सुना मैंने, चाइना। चाइना बंगाली में चाइना का मतलब चाहिए नहीं, हमें भी तुम चाइना, वी डोंट वांट यू, वी डोंट वांट यू। इन्होंने अब तक चीन नहीं कहा। इनके अपने नेता उनको अपने दफ्तर में बुलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में, और मीटिंग करते हैं। खुद अपने लेजिस्लेटर्स को कम्युनिस्ट पार्टी के स्कूल में भेजते हैं चाइना। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पता नहीं कौन से जमाने में उन्होंने बताया कि मेरे गांव के बगल में कोई चीनी आया था, कोई ट्रैवलर, और रिश्तेदारी निकाल लेते हैं चीनियों से। पुराना रिश्ता तो बताने की इनको बीमारी है, पुराना रिश्ता तब बताते हैं और झूला बैठकर झूलते हैं कौन? प्रधानमंत्री मोदी। किसके साथ? जी जिनपिंग। हमारे देश की एक पत्रकार जिसने दूरदर्शन की, जिसने बोलते वक्त ZXI होता है तो 11 भी XI लिखा जाता है रोमन नंबर में, कह दिया 11 जिनपिंग। उस बेचारी की नौकरी चली गई। भाई जब आपने मिसेस सिरिसेना बोलने के बजाय टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हुए मिस प्रेसिडेंट एंड MRS सिरिसेना बोला, मुझे आज भी याद है, मैं उस वक्त देख रही थी टीवी, आपने कहा MRS सिरिसेना, तो आपको नहीं सजा मिलनी चाहिए, आपकी नौकरी नहीं जानी चाहिए थी। खैर, आप तो प्रधानमंत्री हैं, आपकी नौकरी कैसे जाएगी? अब देखिए कि इन्होंने किस प्रकार से बेरोजगारी की दर कोरोना के आने के पहले साथियों बढ़ाई। इन्होंने बढ़ाई कैसे? मैं बढ़ाई क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इनका IT सेल बड़ा बढ़िया काम करता है। इनके IT सेल ने एक आंकड़ा दिया और दिखाया कि इतने से बढ़ा हुआ नहीं, घटा हुआ, कि इतने से इतना घट गया। अरे ऐसे करके दिखाओगे तो देखने वाला क्या सोचेगा? बढ़ गया, है ना। लेकिन हर चीज में बेवकूफ आप कब तक किसको बनाएंगे? पेट्रोल के दाम आपने बढ़ा दिए जब पूरी दुनिया को सस्ते में मिल रहा था।
इसका मतलब है आप लूट रहे गरीबों को। और लूट रहे गरीबों को मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ, पहले आपको बता दूँ कि 2018 मैं आ गई थी 2019 में, तो 2019 में दोबारा से चुनाव जीता इन्होंने। उसके बाद पूरा का पूरा आप जानते हैं तैयारी हो गई कि किस प्रकार से आपने लॉकडाउन करना है कश्मीर को। फिर उसके बाद आपको याद होगा किस प्रकार से ये लेकर आए CAA, है ना, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अपने देश के लोगों को आप संभाल नहीं पा रहे, उनको ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे, मगर दूसरे देशों के हिंदुओं को अपने और बाकी कुछ और धर्म के, मगर एक समुदाय को नहीं, मुसलमानों को नहीं, उनको आप अपने देश में बुलाने का न्योता भेज रहे हो, उसके लिए रूल बना रहे हो। अबे वो हमारे देश के लोग नहीं है, वो अगर हिंदू है तो पाकिस्तानी हिंदू है भाई, बांग्लादेशी हिंदू है। पहले अपने देश के हिंदुओं को बचाओ। अपने देश के हिंदुओं की लाशों को तुम सड़ने दे रहे हो, सनातन धर्मी हो या नहीं हो, उनकी लाशें गंगा में बह रही है, उनकी लाशों को दबाया जा रहा है। सनातन धर्म में दबाया नहीं जाता, उनके ऊपर जो कपड़ा डाला भगवा वो भी उखेड़ के फेंक दिया। मतलब कैसी बेशर्मी की हद है। तुम सनातन धर्म का कितना बड़ा अपमान कर रहे हो। उत्तराखंड की बात बताती हूँ, इन्होंने भाई 2018 से उत्तराखंड में जो हमारे पंडा पुरोहित है वो परेशान है इनसे। क्यों परेशान है बताती हूँ। इन्होंने पहले बता दो, ये 2020 में कोरोना आया, इन्होंने घंटी बजाओ, मतलब कोई जो रिग्रेसिव होता है, जिसके पास सोच नहीं है, जो अंधविश्वासी है, जो चाहता है कि उसके देश के लोग अंधविश्वासी हो जाए, वो करता है ऐसे काम। राम मंदिर के शिलान्यास पे नहीं जाते तो राम भगवान जो है पाप ना चढ़ाते। पाप चढ़ गया, गंदा कर दिया, गलत करा। इन्होंने किस प्रकार से लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। लॉकडाउन, अरे लॉकडाउन, बेचारे गरीब लोग सड़कों पे चल रहे, भूखे प्यासे चले जा रहे, कोई तकलीफ नहीं हो रही। फिर आके रो दिए कि मुझे आपकी तकलीफ का अंदाजा है। फिर लगा लोगों को कि नहीं नहीं कुछ चीज ठीक करेंगे। फिर कृषि कानून, उसी के बीच में कृषि कानून, किसान सड़क पे आ गया। मतलब इन्होंने सोचा कि कोरोना पैंडेमिक महामारी आई है, सबको मैंने लॉक कर दिया, कंट्रोल की इच्छा, कंट्रोल इनके पास था और ये सब कुछ लॉकडाउन कर रहे थे। उसके बाद कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, आप लोग आत्मनिर्भर हो जाओ। जब खुद नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, आप निर्भर हो जाओ। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आपदा में अवसर हमें मिलेगा, पूरी दुनिया में हम भेजेंगे वैक्सीन और दवाई। ले भाई, फोड़ दी किस्मत हमारी, सर फूट गया, सर समझे, सर फोड़ डाला इसने। आज दूसरे देश हमें ना दे तो पता नहीं क्या हो, और आज भी वैक्सीन नहीं है। आज जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आंखें खोलो और कॉफी को सूंघो, क्योंकि कॉफी की जो खुशबू होती है वो बहुत तेज होती है, और जरूरत है कि आंख खोलो और समझो कि तुमने क्या किया है, देश का क्या हाल किया है, देश में बेरोजगारी की दर कितनी ज्यादा है। कोरोना काल में दूसरा जो लॉकडाउन हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने कहा हमने जंग जीत ली। ये इनकी अचीवमेंट्स हैं, समझ गए आप। तो पहले 2 साल कंट्रोल, और 2 साल खत्म होते होते इन्होंने तैयारी कर ली। क्या करने की, इन्होंने शुरू कर दिया अपना काम। और 2014 में जो आया, 2015 की तैयारी, 2016 में नोटबंदी, 2017 में GST और 2018 में राफेल डील, फिर 2000 और 3 तलाक बिल भी, उसको आप इनका प्लस समझिए या जो भी समझिए। फिर 2019 में पुलवामा, 2019 में फिर से चुने गए, 2019 में पूरा कश्मीर लॉकडाउन, 2019 में
CAA दूसरे देश के लोगों की चिंता, अपने देश के गरीबों की चिंता नहीं, अपने देश के सनातन धर्मियों की चिंता नहीं, मगर बांग्लादेशी हिंदू की चिंता, पाकिस्तानी हिंदू की चिंता, अफगानिस्तानी हिंदू की चिंता, इनको उनकी चिंता है जो इस देश के नागरिक नहीं है। और इसी वजह से ये चाहते थे कि आप लोग बचे भी ना, हम लोग बचे भी ना। अब देखिए उसके बाद इन्होंने क्या किया। उसके बाद 2020 में लॉकडाउन और कोरोना को निमंत्रण किन्होंने दिया? इन्होंने। ये है इनकी अचीवमेंट। बेरोजगारी दर सबसे उच्च 40 सालों में। कब? मार्च 2020, कोरोना के पहले वाला साल। उसके बाद मुझे बताने की जरूरत है, 3 कृषि कानून, तमाम विरोध, फिर किस प्रकार से लोग सड़कों पे हैं और ये उन्हें बदनाम करे, उन्हें परजीवी कह रहे हैं। ये है इनकी अचीवमेंट। जो इस देश पर मान नहीं कर सकता, जिसका स्वाभिमान भारत नहीं है, वही ऐसी बातें करता है। जो कहता है कि पहले के भारत पे उन्हें स्वाभिमान नहीं था, वो उस देश का गद्दार है। इसका मतलब है देश का गद्दार देश के अंदर घुसकर देश को दीमक की तरह खा गया, और वो नाम केवल एक है और आप जानते हैं वो कौन है। जिसके लिए धरातल बनाया संघियों ने, ये वही व्यक्ति है। उसके बाद इस साल आपने चुनाव करवाए, चुनावों में रैलियां करी और कहा कितने सारे लोग, पहले कहा हमने जंग जीत ली कोरोना की, फिर कहा मैंने तो सबको कहा कि भाई सावधान रहो, फिर कहा कि नहीं चुनाव में कितने लोग आए, इतने लोग तो मैंने देखे नहीं, वाह वाह आनंद आ गया, फिर कहा कुंभ में आ जाओ। कितने लोगों में इन्होंने कोरोना को फैलाया और फिर बताया कि वैक्सीन मैत्री, हम वैक्सीन मैत्री कर रहे हैं। शर्म नहीं आई? मतलब बोलने के लिए कुछ भी बोल दोगे, मुंह खोलोगे और कुछ भी बक दोगे। वैक्सीन मैत्री, वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या होती है भाई? दूसरे देशों के साथ वैक्सीन डिप्लोमेसी मतलब भाई कौन से देश का प्रधानमंत्री है अपने देश को भूल के दूसरे देश को भेज रहा था वैक्सीन, और भक्तों को ये बताया जा रहा है व्हाट्सएप में भेज भेज कर, हाँ जी हम भी हैं तुम्हारे ग्रुप्स में, बहुत सारे ग्रुप्स में, और हम बोलते भी हैं कभी कभी, मगर ज़्यादातर चुप होते हैं, खाली देखते हैं, जैसे तुम करते हो ना, चुपचाप देखते हो, जड़ों में घुसकर अपना मट्ठा डाल देते हो, वैसे हम भी देख रहे हैं तुम्हें, समझना, हम भी देख रहे हैं तुम्हारी जड़ों को, तुम्हारी जड़ों में हम भी वही करेंगे जो तुमने हमारी देश की मजबूत जड़ों को किया, कमज़ोर करके रख दिया। मगर हम कमज़ोर नहीं हैं, हम लड़ेंगे, क्योंकि हम देश के लोगों के लिए लड़ेंगे। कुछ नहीं सोच रहे हम, जिएंगे मरेंगे क्या होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया भाई, क्योंकि देश के लिए जीने का वक्त है, क्योंकि ऐसे अहंकारी से, ऐसे तानाशाह से देश को मुक्त कराना है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर मेरे देश के लोग जागरूक नहीं हो पा रहे, अगर मेरे देश के लोगों को अंधविश्वास में धकेला जा रहा है और ये काम मोदी जी कर रहे हैं, तो मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपना उतना काम करूं, उतना रोल अदा करूं जितना मैं कर सकती हूं। क्योंकि मुझे सब कुछ इस मिट्टी ने दिया, बहुत मान सम्मान दिया, बहुत लोगों ने प्यार दिया, और जितने जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया उन लोगों ने इतना मेरा मान रखा है, मेरा सर गर्व से ऊंचा उठ जाता है जब अपने विद्यार्थियों को देखती हूँ कि जिस भी फील्ड में गए हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तब लगता है कि अगर इतना मान सम्मान मुझे इन लोगों से मिलता है और इन लोगों के जीवन में कुछ माध्यम में बन पाई, तो अब ज़रूरी है कि देश में जो वो जो मृत शरीर देखे थे ना, मैंने शव बोलते हुए बुरा लगता है, मृत लोगों के शव बहते हुए देखे थे, उन लोगों को देखा जिनको ऑक्सीजन चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, जो पहाड़ों से फ़ोन कर रहे हैं, जो शहरों से फ़ोन कर रहे हैं, कहीं से भी कोई भी फ़ोन कर रहा है, और हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके कभी दवाई, कभी इंजेक्शन, कभी हॉस्पिटल बेड, कभी ऑक्सीमीटर, कभी जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है वो उपलब्ध करा पा रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। देश का दुश्मन आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आप दोबारा से उस अंधविश्वास के समंदर में धकेले जा चुके हैं।
याद है मुझे, जब छोटी थी तो बताया जाता था कि हमारे देश में अंधविश्वास है, हमें लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालना है। इसी चीज़ को हम हमेशा करते थे। घर में काम करने वाला कोई आता हो उनको भी समझाते थे ताकि अंधविश्वास से ऊपर उठ सके। मगर मोदी की सरकार जब से आई है वो जानती है कि राष्ट्रवाद के नाम पे हिंदू मुसलमान पर आप लोगों को वो गर्त में धकेल सकती है। और वो उन्होंने किया, क्योंकि गोलवालकर जी ने कहा था, इनके संगीन जो आइकॉन है, उन्होंने इस बात को साफ कहा है कि अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो आपको अपना नेता मानेंगे, वो आप उन पर राज कर सकेंगे। लेकिन ये लोकतंत्र है, ये बहुत सुंदर बगीचा है, आज आप नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे, आप दुनिया में नहीं रहेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि क्या सचमुच में हमारे दादा ने, हमारे नाना ने, नानी ने ऐसा किया था? क्या एक धर्म समुदाय विशेष से नफरत किया था? क्या उस वजह से एक तानाशाह को चुना था सिर्फ इसलिए कि वो हट जाए, चले जाए? भाई आप मुझे बताइए। मैं एक पुरोहित जी से बात कर रही थी और उन्होंने, पंडित जी ने मुझे कहा यही बात, इसी बात पे बात कर रही थी और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन इसी बात पर बात करते हुए उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, और तमाम तरह की जो बातें आप लोग सब करते हैं, सारी व्हाट्सएप से निकली हुई बातों को उन्होंने सचमुच में पढ़ा है कहीं। इसका मतलब ऐसी किताबें भी निकाली गई हैं संघियों के द्वारा, लेकिन माफ़ नहीं कर सकते हम इन्हें, लेकिन जिम्मेदारी भी है हमारी, और हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे कि जिन लोगों के अंदर गलत बातों को डाला गया है उससे उनको बाहर निकाला जा सके। एक एग्जाम्पल, राहुल गांधी। आपको राहुल गांधी के गोत्र से क्या लेना देना होगा? मुझे बताइए। अगर देश में व्यवस्था बनानी है और देश को नेता चाहिए तो वो हिंदू नेता हो, वो मुसलमान ना हो, वो दलित ना हो, इससे क्या होगा? अरे अगर आप अपने बॉडी में कट मारेंगे ना तो उसमें लहू निकलेगा, वो लहू लाल रंग का होगा, और वो हम सब का लहू एक ही रंग का होता है। अलग अलग ब्लड ग्रुप, दलित में भी वही ब्लड ग्रुप होता है जो मुसलमान में होता है, ईसाई में होता है, या सनातन धर्म वालों में होता है। सब कुछ एक है। और अगर आप इसी पे जाना चाहते हैं तो भारत नहीं था। एक समय ऐसा था जिस जगह पे हम रहते हैं, धरती के जिस खंड पे, वहाँ पे जो असली में जो लोग थे उन लोगों को आर्यनों ने भगाया तो नहीं, जब वो आए उन्होंने इन्वेड किया तो जो असली के यहाँ रहने वाले लोग थे वो साउथ की तरफ चले गए। लेकिन पूरी दुनिया तो एक थी, जो जहाँ से भी आया होगा वही तो आया होगा ना। भारत में भी वही एक ही तो कोई व्यक्ति रहे होंगे, एक समुदाय रहा होगा, धर्म विशेष नहीं, एक ग्रुप लोगों का, जिनमें से हम सब निकले हैं, है ना? ठीक है, तो फिर आप मुझे बताइए कि आज हम ये लड़ाई सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं क्योंकि हम गर्त में जा चुके हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम स्वयं को कैसे समझाएं, क्योंकि हम अंधविश्वासी हो चुके हैं। इस सरकार ने आपको बहुत कुछ दिया है और उन बहुत सारी चीज़ों में जो चीज़ें दी हैं 2014 में, आपको बता दूं, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि 2014 में पेट्रोल पर जो सेंट्रल टैक्स था 10 रुपये 39 या 49 ऐसे करके कुछ अमाउंट था, और अब जो है 32 रुपीज़ 98 पैसा, मतलब 33 रुपये में 2 पैसे कम। और डीजल पर जो टैक्स है 2014, टैक्स बढ़ाना या घटाना तो सरकार के हाथ में होता है, चलिए छोड़ दीजिए दाम को, मगर टैक्स बढ़ाकर इन्होंने उसके दाम बढ़ाए हैं, और वो जो टैक्स है ना वो इनको मिलता है। अगर पहले की सरकार 4 रुपये 50 पैसे ले रही थी तो क्या ये सही है कि आज की सरकार 31 रुपीज़ 83 पैसे ले अगर डीजल पे, और अगर पेट्रोल पर पहले की सरकार 10 रुपये 39 पैसे ले रही थी तो क्या ये सही है कि आज की सरकार 2021 में टैक्स लगा के 32 रुपीज़ 98 पैसे ले?
प्रति लीटर, यानी कि 2017% बढ़ा दिया पेट्रोल पर टैक्स और 607% से भी ज्यादा बढ़ा दिया डीजल पर टैक्स। ये ठीक क्या क्या, ये आपको समझने की जरूरत है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर तरफ महंगाई है, पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो खाने की चीजों के दाम बढ़ेंगे। और कोविड में क्या हुआ, हर देश में लोगों ने, मतलब हर देश में हर सरकार ने अपने लोगों को मुफ्त इलाज दिया। यहाँ पे हम पैसे दे रहे हैं, अगर इलाज कराने के लिए अस्पताल जाना पड़ रहा है या घर पे भी रहकर करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ अगर आप प्रति व्यक्ति आय को देखेंगे तो देखिए कि किस प्रकार से प्रति व्यक्ति आमदनी में भारत से 27% आगे है बांग्लादेश, 27%, 27%। और ना केवल इतनी सी बात है, मगर ये बात समझ लीजिए कि किस प्रकार से ऑक्सीजन जो एक्सपोर्ट हुआ है पिछले समय में, जिस वक्त देश में ऑक्सीजन रहना था उस वक्त हम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर रहे थे। मतलब क्या चल क्या रहा देश में, और ये सरकार ये कर रही थी। जब देश में, मैं आपको ये जरूर बताना चाहती हूं कि 7 सालों में जीडीपी सबसे निचले स्तर पर पूरे साल की चली गई है। 7 साल में बेरोजगारी दर आपको मैं बता चुकी हूं, और ये मैं कोरोना के पहले का बता चुकी हूं। 7 सालों में महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हैं वो सबसे ज्यादा हो गए हैं, और 7 साल हमने देखे हैं किसकी सरकार, बिल्कुल वेस्ट इंडिया कंपनी की सरकार। इसी वजह से आज ऐसा हो रहा है। मैं आपको एक और आंकड़ा देना चाह रही थी, और हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जी ये बताना जरूरी था कि 2018 में ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके आए। चुनाव होने वाले थे ना 2019 में, तो इलेक्टोरल बॉन्ड से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया। सबसे अमीर पार्टी, अगर ये सचमुच में सादा जीवन में विश्वास करते हैं तो इतने पैसे लगाकर आलीशान दफ्तर बनाने की क्या जरूरत, क्योंकि इन्होंने आपको दिखाना है। सेंट्रल विस्टा को क्यों हटाना है, इसलिए बनाना है क्योंकि पार्लियामेंट हाउस को नहीं हटाना है। दरअसल चेहरे पे अगर एक तिल हो जाए उसको हटाना है तो पूरे चेहरे को थोड़ी बिगाड़ते हैं, लेकिन ये वही कर रहे हैं। दरअसल सेंट्रल विस्टा की आड़ में ये पार्लियामेंट हाउस को ठीक करने की बात बता के एक बिल्डिंग है जिसको ये हटाना चाहते हैं, जो ये गिफ्ट में देना चाहते हैं उपहार स्वरूप संघियों को, संघ को, आरएसएस को। वो कौन सी बिल्डिंग है, जवाहर भवन। जवाहर भवन के अंदर राजीव गांधी फाउंडेशन है जिसने बहुत सारा काम इस देश के लोगों के लिए किया है। आपको आज एक और बात बता दूं कि इन्होंने किस प्रकार से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन फंड अनाउंस किया। कितना बड़ा झूठ है, पीएम क्राइज and PM cries and PM cries, but PM does not cry for children। बच्चों के लिए नहीं रोते। बच्चों को ये कहा गया, जब सोनिया गांधी जी ने कहा कि जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है इस कोविड काल में, उनको राजीव गांधी जी द्वारा शुरू करे गए जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाया जाए, ताकि उनको वो फैसिलिटीज़ मिल जाए, वहाँ रहने के लिए भी हॉस्टल है, वो सब मिल जाए। तब ये एक्टिव हो गए, उन्होंने कहा अरे हाँ ये भी बात है, इन्हें कुछ पता तो है नहीं। तो इन्होंने कहा कि जब हम पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम लेके आ रहे हैं और उसके तहत हम बच्चों को जब वे 18 साल के हो जाएंगे तो उनको हम पैसे देंगे। कितने पैसे देंगे, हर महीने कुछ पैसा देंगे। और जब वो 23 साल के हो जाएंगे तब हम उन्हें 10 लाख रुपए देंगे, क्योंकि अभी से उसको डाल देंगे, उनके नाम पे फंड बन जाएगा। मैं ये समझ नहीं पा रही कि अभी से लेकर जब वो 18 साल तक होंगे तब तक क्या करेंगे। केंद्रीय विद्यालय में वो पढ़ेंगे, ये भी बात आपने कही, लेकिन खाना अगर उन्हें मिल रहा है तो सुबह का चलिए नाश्ता भी मिल गया, दोपहर का खाना, रात का खाना क्या करेंगे, कपड़ों का क्या, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा आप करना क्या चाह रहे हैं। तो बच्चों के साथ इतना बड़ा आप खिलवाड़ कर रहे हैं, और जिस तरीके से देश के आज हालात हैं वो आपसे और मुझसे छुपे हुए नहीं है। जी मैं ये आपको बताना चाहती थी कि रिफाइंड ऑयल 200 रुपये प्रति लीटर, पेट्रोल 102 रुपये प्रति लीटर, दाल मैं आपको बता चुकी हूँ 160 रुपये प्रति किलो तुअर दाल, और चावल 62 रुपये प्रति किलो, मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ। तो सीधी सी बात ये है कि अगर
ये सरकार 7 साल रही है तो केवल भ्रम भ्रांति फैला कर रही है, और ये भी जानते हैं, इसीलिए ये चुप नहीं रहते हैं। आप देखते हैं कि आजकल क्या पिछले 7 सालों से, उसके पहले के 10 साल में कहते थे प्रधानमंत्री बोलता नहीं। अरे प्रधानमंत्री काम कर रहा था। दुनिया का सबसे बुरा वक्त जब आया था 2005-6 में, वर्ल्ड में रिसेशन आया, उस वक्त हमारे लोगों को पता भी नहीं चला, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे जो हार्वर्ड से पढ़े थे, अपनी मेहनत से हार्वर्ड तक पहुंचे थे। ऐसा नहीं है कि वो हार्वर्ड में पहुंचने के लिए उनके माता पिता के पास इतने पैसे थे कि वो भेज सकते, लेकिन अपनी मेहनत पर, अपनी मेहनत के बल पर वे वहां तक पहुंचे। देश में आरबीआई गवर्नर बने, उसके बाद उन्होंने जब पॉलिटिक्स में वे आए तो उनको पहले फाइनेंस मिनिस्टर और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमने देखा। लेकिन आज भी उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर सकता, मगर प्रधानमंत्री की भाषा है जो बताती है कि वो बाथरूम में भी झांकने पहुंच जाए अगर उनका बस चले। वो उनके बारे में उन्होंने कहा था ना कि रेन कोट पहनकर कैसे कैसे वो एग्जाम्पल्स देते हैं और सोचते हैं कि मुझे गाली देते हैं, दे दो मुझे गाली, क्योंकि ये आपकी सिंपैथी गेन करते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि आप लोग अंधविश्वासी हैं। इसलिए नहीं कि आप अंधभक्त हैं, क्योंकि असली में आप अंधविश्वासी हैं। अंधविश्वासों को बेवकूफ बनाने के लिए आया एक व्यक्ति जो बन गया आपके लिए भगवान की तरह, जिसमें आपने देखा अपना भगवान, मगर कोई भगवान ऐसा नहीं है सनातन धर्म में जो दूसरों की हत्या करे अकारण। अगर रावण की बात आए और राम की बात आए तो याद रखिएगा, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। देश के अंदर रहने वाला धर्म और अधर्म की अगर बात करें, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाए तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं, उससे बड़ा अधर्मी कोई नहीं, उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं, और वो माँ भारती का अपराधी है, चाहे आप कुछ भी कहें, क्योंकि आप अंधविश्वासी हैं। आप अंधभक्त ही नहीं, आप अंधविश्वासी हैं। आप गर्त में हैं, आप समय की गर्त में हैं, और आप वहीं पर रहेंगे जहां देश जो है पहले था 1950-55 में, जहां देश के लोग थे, और फिर निकल के ये संख्या कम हुई थी। आप वहीं पर है साथियों, आप वहीं पर हैं। वहां से निकलना चाहेंगे तो ही निकल पाएंगे, क्योंकि देश का नेता ऐसा नहीं है जो आपको वहां से निकाले, क्योंकि आज जो आपकी स्थिति है उसका कारण ही है कि आपने ऐसा नेता चुना जिसने आपको गर्त में डाला। आपको बता दूं, कुछ आंकड़े देती हूँ जो मुझे मिले हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ के वेबसाइट उनके सोशल मीडिया साइट से। तो उसमें इन्होंने बताया है कि नोटबंदी जो है उसके कारण जीडीपी की जो बढ़ने की रफ्तार थी वो 2015-16 वाले साल में, जब ये सरकार को पिछली सरकार से हैंडओवर हुआ, 2014 में हुआ, फिर 2015-16, मतलब 2014-15 इनकी सरकार, फिर 15-16 में इनका सबसे बढ़िया हाल था 8.1%, और 19-20 में 4.2% हो गया। तो 19-20 हम 20 कोरोना के बाद की नहीं, पहले की बात कर रहे हैं। उसके बाद कोविड के दौरान 12.2 करोड़ यानी कि 12 करोड़ 20 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, और जो 75% लोग छोटे व्यवसाय कर रहे थे और जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे उनकी नौकरियां चली गई, यानी कि 100 में से 75 लोगों ने अपनी नौकरियां और दिहाड़ी मजदूरी खो दी। फिर 2014, मैंने आपको पहले भी बताया, 2014 से क्रूड ऑयल के दाम 40% गिर गए हैं, और पेट्रोल के दाम, जी वही आंकड़ा है, 32% बढ़ा है, और डीजल के दाम 48%। 2020 में भारत का जो मध्यम वर्ग है वो संकुचित हो गया, संकुचित हो रहा है सब कुछ। 3 करोड़ 20 लाख लोग, 3 करोड़ 20 लाख लोग कम हो गए हैं मध्यम वर्ग में, मतलब वो गरीब वाले तबके में चले गए हैं, और 7.5 करोड़ लोग
वो गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। 7 मतलब बढ़ना चाहिए था, लोगों को उसमें से निकलना चाहिए था। जितने लोग थे उसमें और 7.5 करोड़ लोग जो है गरीब हो गए हैं। और धीरे धीरे करके जिस देश ने एक आज़ादी के समय में एक नीडल, एक सुई भी नहीं बनाता था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचा जानते हैं क्यों? क्योंकि उस वक्त के प्रधानमंत्री की सोच ऐसी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मेरे चाचा नेहरू, उन्होंने क्या नहीं किया, इस देश में वैज्ञानिक सोच लेके आए। वो हिंदू धर्म के ज़रूर थे, लेकिन वो हिंदू धर्म को उस तरीके से नहीं देखते थे। वे अपने आप को हिंदुस्तानी समझते थे, उन्हें गर्व था हिंदुस्तान पे। आप बात करेंगे पाकिस्तान की, चीन की, वगैरह वगैरह, लेकिन उस समय के हालातों को क्या आप जानते हैं? आज जो ये आपको परोस रहे हैं वही तो मानते हैं आप। खैर, एक ऐसे व्यक्ति जो 1962 की लड़ाई के समय प्रिजनर ऑफ वॉर थे, जिनको चीन ने पकड़ लिया था, उनके बेटे से बात करती हूँ जो करीबन 80 साल के हो गए हैं, तो वो भी इस सरकार के विरुद्ध खड़े मिलते हैं मुझे जी। इसके अलावा देखिए कि ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रति व्यक्ति आय, मैं बांग्लादेश से कंपेयर कर रही थी, मगर प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में जिस दर से बढ़ रहा था वो था 10.6%, और 2020-21 में -5.4%। मतलब कितना गिर गया आप ये समझ लीजिए, मतलब आप समझ लीजिए 16% से ज़्यादा गिर गया। और इन्होंने एक और कारण भी बताया है, ये 7 ब्लंडर्स बताए हैं 7 साल के। इसमें लिखा है वैक्सीनेशन पॉलिसी, जिसने भारत की कोविड से लड़ाई को खत्म कर दिया है, और कॉन्स्पिरेसी टू मॉर्गेज एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल लैंड इन द हैंड्स ऑफ क्रोनी कैपिटलिस्ट। आप जानते हैं कि किस प्रकार से अपने देश को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं, अपने देश की कृषि को, अपने कृषकों को 2 लोगों के हाथ में, उनके जैसे लोगों के हाथ में। तो खैर, अब आपको सोचना है कि आपको अंधविश्वासी कब तक रहना है, कब तक गौमूत्र पीना है और गोबर खाना है और कहना है कि ये दवाई है। कोविड से लड़ने के लिए ये दवाई खा के अगर आप बच सकते हैं तो बचेंगे, कोरोनिल खा के बच सकते हैं तो वो कर लीजिए, लेकिन अगर आप सचमुच में बचना चाहते हैं तो वैज्ञानिक रूप से सोचिए, जो वैज्ञानिक दवाई बना रहा है उसे खाइए, मगर साथ में दिमाग के पर्दे खोलिए और अंधविश्वास से बाहर आइए। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मोदी सरकार के 7 साल, आपको हो बधाई, और गर्त में हमें ले जाने के लिए आपको हो बधाई, और अपने स्वाभिमान को स्वयं ठेस पहुंचाने के लिए, अपने पूर्वजों का अपमान करने के लिए आपको बधाई। अपने उन नेताओं को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से आज हम हैं, उन स्वतंत्रता के वीरों को अपमानित करने के लिए आपको बधाई। और फिर भी आप कहेंगे कि आप हैं हिंदुस्तानी। सोचिएगा, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।